सर बिग रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सर जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स अप्रैल से लगने जा रहा है, सर लोगों में काफ़ी सारा सर मिसकंसेप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि जैसे उनकी कवर्ड लैंड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना उनके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है इट्स जो म्यूनसिपल रेवेन्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है और हमारे जम्मू कश्मीर में भी इसको नोटिफाई किया गया है और जो जम्मू कश्मीर में जो रेट्स रखे गए हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट इन दी कंट्री रखे गए हैं सो दैट जो आम लोग हैं वो इम्पैक्ट ना हो। और इसमें कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अपनी जीएमसी की वेबसाइट पर एक लिंक भी बनाया है क्योंकि propertytax.gmcjammu.org इस पर आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की कितनी लायबिलिटी बनेगी वो आप जान सकते हैं। और इसमें हमारा अवेयरनेस ड्राइव भी लगातार चल रही है जिसमें हमने पूरे जो 75 वार्ड्स हैं उसके रिगार्डिंग हमने न्यूज़पेपर में जो कितना टेंटेटिव जो हमारा जो है वो टैक्स बनेगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि एनुअल टैक्स जो है वो हमारा बहुत ही मिनिमल बन रहा है। ज़्यादातर घरों का 1000-2000 की रेंज में या फिर जो शॉप्स हैं उनका भी इसी रेंज पर बन रहा है। तो जो हमारा आम लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो उसका ध्यान रखते हुए और उसके साथ ही जो कवर्ड लैंड है जो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन है वो हमने करना है जो बेसिकली बिल्डअप एरिया के हिसाब से। तो बिल्डअप एरिया में हमारा जितने भी अगर किसी का 2 फ्लोर बिल्डअप है तो पूरा ही काउंट करना है कि ग्राउंड फ्लोर भी और फर्स्ट फ्लोर भी। तो इसी तरह से जितने भी बिल्डअप आपकी फ्लोर है वो उसमें बिल्डअप एरिया के पार्ट में उसमें काउंट होंगी। और अगर आपके घर के साथ कुछ ओपन लैंड है वैकेंट लैंड है तो जो प्लिंथ एरिया के 2 टाइम लैंड तक जो ओपन लैंड है वो भी उसी स्ट्रक्चर का पार्ट मानी जाएगी। अगर वो 2 टाइम से ज्यादा है तो उसको वैकेंट लैंड के हिसाब से आपने टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गांधीनगर में मान लीजिएगा या फिर किसी भी जगह पर चेन्नई में आपका 1 कनाल का प्लॉट है तो 20 मरले का आपका प्लॉट हो गया। उसमें अगर आपने केवल 7 मरले में कंस्ट्रक्शन कर रखा है और 13 मरले खाली छोड़ रखे हैं जिसमें आपका लॉन या फिर आपकी पार्किंग वगैरह आप करते हैं तो 13 मरले अगर 7 मरले में अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है 7 मरले में अगर आपने मान लिएगा 3000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो 3000 स्क्वायर फीट का आपने कंस्ट्रक्शन जो बिल्डअप एरिया है उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। और जो वैकेंट लैंड है तो आपका क्योंकि प्लिंथ एरिया 7 मरला था तो 7 मरले का दुगना 14 मरले तक भी वो उसी का पार्ट माना जाएगा। तो उसमें जो आपकी जो वैकेंट लैंड है जैसे 1 कनाल का प्लॉट है तो आपकी 13 मरले वैकेंट लैंड है तो पूरी वैकेंट लैंड वो उसी प्लॉट का पार्ट मानी जाएगी और उस पर आपको अलग से कोई टैक्स नहीं देना है। ओके ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बैंकेट हॉल बना रखा है 10 कनाल में और उसमें 2 कनाल में कंस्ट्रक्शन रेस कर रखा है 8 कनाल जो है वो ओपन लैंड है तो उसमें से 2 कनाल का जो बिल्डअप एरिया बनेगा उस पर बिल्डअप एरिया पे देना है और 2 कनाल का 2 गुना 4 कनाल फर्दर लैंड जो है वो उसी प्रॉपर्टी का पार्ट मानी जाएगी और फर्दर जो 4 कनाल लैंड बची उसको उस पर आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना। सर जैसे वार्ड लेवल पे लोगों को अवेयर करने के लिए सर जीएमसी की तरफ से क्या मुहिम चलाई जा रही है? इसमें वार्ड लेवल पर लोगों को अवेयर करने के लिए हमने वार्ड लेवल की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हमने न्यूज़पेपर में पब्लिश कराई थी और इसमें हमारे वार्ड लेवल पर हम पोस्टर्स भी लगवा रहे हैं जिसमें हमने 15 पोस्टर्स बनवाए हैं जिसमें हम हर पोस्टर में जो 5 वार्ड्स हैं जो नज़दीकी वार्ड्स हैं तो उनकी सबकी कैलकुलेशन डिटेल्स जो है वो हम जगह जगह पर हम पोस्टर लगवाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपकी रफली इतनी कैलकुलेशन बनेगी। और जो कैलकुलेशन भी हमने की है वो भी एज फैक्टर को जो है वो डिस्काउंट करते हुए मीन्स ना डिस्काउंट करते हुए किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम पंचतीर्थी में अगर हमने जो कैलकुलेशन किया लेकिन हमने वो न्यू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया लेकिन अगर 30 साल अगर 40 साल क्योंकि वहां पर ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो 40 साल 50 साल 60 साल प्रॉपर्टी पुरानी है तो एक्चुअल में जो हमारी कैलकुलेशन जो हमने की है टेंटेटिव कैलकुलेशन आपका रेट उससे भी आधा हो जाएगा अगर आपकी 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी है तो हमारी जो कैलकुलेशन है दैट इज ऑन कि मैक्सिमम इतना पड़ेगा अगर नई प्रॉपर्टी हो तो। बट क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में जैसे कुछ एरियाज में पुरानी ही प्रॉपर्टी है कि जो हमारा ओल्ड सिटी जितना भी उसमें पुरानी ही प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से आपका वो अपने आप उससे आधा हो जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम यू हैव टू पे। क्या मैसेज रहेगा जम्मू के लोगों के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसपे आप अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम अवेयरनेस ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके बारे में सही से कि आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके बारे में जानें और मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दें। ये जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है इससे हमारे म्यूनसिपल जो बॉडीज़ हैं वो भी स्ट्रांग होंगी, हमारे म्यूनसिपल जो रेवेन्यूज़ हैं वो स्ट्रांग होंगे और उसके साथ साथ जिससे हम बेहतर म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे।
थैंक यू।